नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 आंकड़ों का औसत 87 है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 9 आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का औसत 87 है। ठीक है। कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है। कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, वह अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करिए। 9वां आंकड़ा ज्ञात करिए। हाथ ना कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं और उन आंकड़ों में शुरुआती जो 5 आंकड़े हैं। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं उनका औसत 79 है। हाँ ना कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अगले 3 आंकड़े का औसत 92 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं और कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं। उसमें से देखा जाए तो शुरुआती जो 5 आंकड़े हैं उनका औसत 79 है। कह रहा है अगले जो 3 आंकड़े हैं, उनका औसत 92 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 92 है। ठीक है दोस्तों, कुल आंकड़े कितने हो गए? 8 आंकड़े हो गए। अभी एक आंकड़ा और बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और कौन सा बचा है? हो गया 9वां बचा है। कौन सा बचा है आंकड़ा? हो गया 9वां आंकड़ा बचा है। कितना कौन सा बचा है? हो गया 9वां बचा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9वां आंकड़ा बताइए क्या होगा। क्या दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कुल मिलाकर 9 आंकड़े हैं। शुरुआती जो 5 आंकड़े हैं उनका औसत 79 है। कह रहा है जो अगले 3 आंकड़े हैं उनका औसत 92 है। कह रहा है कि बताइए 9वां आंकड़ा क्या होगा। हाँ कितना हो गया? ठीक है दोस्तों, कुल कितने आंकड़े हो गए हैं? हो गया 9 आंकड़े हो गए हैं। और दोस्तों इन आंकड़ों का औसत कुल कितना दिया गया है क्वेश्चन में? हो गया इन आंकड़ों का कुल औसत दिया गया है 87। हाँ कितना हो गया? मतलब ये जो 9 आंकड़े हैं इनका कुल औसत देखा जाए तो 87 है। हो गया हाँ, 87 है। ठीक है दोस्तों, हमें कुल मिलाकर 9 आंकड़े दिए गए थे। उसमें से जो 5 आंकड़े हैं शुरुआती उनका औसत 79 दिया था और जो अगले 3 आंकड़े हैं उनका औसत 92 दिया था और हमसे 9वां आंकड़ा पूछा जा रहा है। हाँ कितना हो गया? ठीक है। अगर दोस्तों सभी आंकड़े का औसत 87 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि अगर उनमें से प्रत्येक को देखा जाए तो प्रत्येक की वैल्यू 87 है। अगर सभी आंकड़ों का औसत ये 87 दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने तुरंत कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि कोई आंकड़ा औसत से कम रहा होगा, कोई आंकड़ा औसत से अधिक रहा होगा। कहोगे हाँ, जो आंकड़ा औसत से कम रहा होगा, जिस आंकड़े की वैल्यू औसत से कम रही होगी उससे देना पड़ा होगा, जिस आंकड़े की वैल्यू औसत से अधिक रही होगी उससे लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हो गया हाँ। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि चेक किया जाए कि प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक था और कितना कम था, जिससे हमें पता चल सके कि किसको हमने दिया है और किससे हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। अब समझ में आया? हो गया हाँ। तो अगर देखिए, अगर मैं शुरुआती पहले स्टेप पे चलता हूं तो पहले स्टेप पे 5 आंकड़ों का औसत 79 था। इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 79 थी। हाँ कि ना? हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों बाद में तो हो गई है 87, औसत के हिसाब से वैल्यू 87 हो गई है। हो गया हाँ। दोस्तों पहले प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 79 थी लेकिन बाद में हो गई है 87। तो इसे दिया गया होगा औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हाँ। तो प्रत्येक के पास कितने की कमी थी औसत पूरा करने के लिए? कहोगे देखिए, पहले प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 79 थी, बाद में हो गई है 87। तो देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े को औसत पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों कुल आंकड़े कितने हैं? कहोगे 5। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़े को औसत पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता थी तो 5 आंकड़ों को कुल मिलाकर 5 आंकड़े थे। कहोगे हाँ। तो पांचों आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? कहोगे 40 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 40 की आवश्यकता थी। अगर दोस्तों इसे 40 की आवश्यकता थी, ये जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 40 की आवश्यकता थी, तो 40 किसी ने दिया होगा। हो गया हाँ, औसत पूरा करने के लिए 40 किसी ने दिया होगा। ठीक है। अब दोस्तों अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे 3 आंकड़ों का औसत 92 दिया था। हो गया हाँ। अगर अगले स्टेप में 3 आंकड़ों का औसत 92 है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 92 थी। हाँ कि ना? हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों जब औसत निकाला गया था तो सभी का आंकड़ों का औसत 87 हो गया था। हो गया हाँ।
दोस्तों पहले प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 92 थी, 92 था, लेकिन बाद में हो गया है 87। तो आप मुझे बताइए प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से कितना अधिक था? तो देखिए प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 92 थी, बाद में हो गया 87। तो देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 5 अधिक था। हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 5 अधिक था तो कुल आंकड़े 3 थे। कहोगे हाँ, तो तीनों के पास कुल कितने की अधिकता रही होगी? कहोगे देखिए एक आंकड़े के पास 5 की अधिकता है तो तीनों के पास कुल मिलाकर 15 की अधिकता रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इनके पास जो अगले 3 आंकड़े हैं इनके पास कुल मिलाकर 15 की अधिकता थी, औसत से कुल मिलाकर 15 अधिक था, तो इनसे 15 लिया गया होगा। कहोगे हाँ, औसत को मेंटेन करने के लिए इनसे 15 लिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 40 की कमी थी, लेकिन ये जो अगले 3 आंकड़े हैं इनके पास औसत से देखा जाए तो 15 अधिक था। कहोगे हाँ, तो इन्होंने देने का काम किया होगा। तो आप मुझे बताइए ये जो शुरुआती 8 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था? तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो शुरुआती 8 आंकड़े हैं इनके पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था? कहोगे हमने जोड़ दिया इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अगर हम जोड़ते हैं, कहोगे देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 25। क्या आएगा? कहोगे 25 आएगा। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो ये शुरुआती जो 8 आंकड़े हैं इनके पास औसत को पूरा करने के लिए 25 की कमी थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो शुरुआती 8 आंकड़े हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 25 की कमी थी। तो 25 किसी ने दिया होगा इस शुरुआती 8 आंकड़ों को? कहोगे हाँ। तो कौन दिया होगा? कहोगे देखिए यहाँ पर 9वें आंकड़े के अलावा और कोई आंकड़ा है ही नहीं, तो इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो शुरुआती 8 आंकड़े हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 9वें आंकड़े ने 25 दिया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये तो बात हमें समझ में आ गई कि भैया 9वां आंकड़ा जो था उसने शुरुआती 8 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 25 दिया था। तो दोस्तों कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब 9वें आंकड़े के पास औसत से 25 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये भी बात हमें पता चल गया कि भैया जो 9वां आंकड़ा था उसके पास औसत से 25 अधिक था, इसलिए उसने दिया था। अगर दोस्तों 9वें आंकड़े के पास औसत से 25 अधिक था, अगर दोस्तों 9वें आंकड़े के पास औसत से 25 अधिक था, तो 9वें आंकड़े के पास था कितना? कहोगे 9वें आंकड़े के पास था 112। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब 9वां आंकड़ा दोस्तों कितना है? कहोगे 9वां आंकड़ा देखा जाए तो 112 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत 34 है। कह रहा है 7 आंकड़ों का औसत 34 है। कह रहा है पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, वह अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं। कह रहा है जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनका औसत 28 है। कह रहा है जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनका औसत 28 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं और उसमें से देखा जाए तो शुरुआती जो 3 आंकड़े हैं उनका औसत 28 है। आगे दोस्तों कह रहा है कि जो अगले 2 आंकड़े हैं उनका औसत 47 है। कह रहा है जो अगले 2 आंकड़े हैं उनका औसत 47 है। हाँ कि ना? हो गए। दोस्तों कुल आंकड़े कितने हो गए? तो ये देखिए कुल आंकड़े तो हो गए हैं 5, अभी 2 आंकड़े बचे हैं। कह रहा है हाँ। कह रहा है आगे दोस्तों कह रहा है कि अंतिम 2 आंकड़ों का औसत बताइए। जो 2 आंकड़े अंतिम बच गए हैं, कह रहा है उनका औसत बताइए। हाँ कि ना? हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल आंकड़े हो गए 7 और इन 7 आंकड़ों का हमें औसत कितना दिया है? कहोगे इन 7 आंकड़ों का औसत हमें 34 दिया है। 34 दिया है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं और कह रहा था कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं, उनमें से जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं उनका औसत 28 है और जो अगले 2 आंकड़े हैं उनका औसत 47 है। कह रहा है जो अंतिम 2 आंकड़े हैं उनका औसत बताइए यदि 7 आंकड़ों का औसत कुल मिलाकर 34 है। हाँ कि ना? हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों सभी आंकड़ों का औसत कुल मिलाकर 34 है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि उनमें से प्रत्येक की वैल्यू अगर देखा जाए, प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू देखा जाए तो 34 है। अगर सभी आंकड़ों का औसत इन्होंने 34 दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक कोई आंकड़ा औसत से कम रहा होगा और कोई आंकड़ा औसत से अधिक रहा होगा। कहोगे हाँ। और जिस आंकड़े के पास
औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, और जिस आंकड़े के पास औसत से कम रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हो गया। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था, जिससे हमें पता चल सके कि भैया किस आंकड़े को हमने दिया है औसत पूरा करने के लिए और किस आंकड़े से हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, चेक कर लो, कहोगे चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पहले स्टेप पे आते हैं। पहले स्टेप पे देखा जाए तो 3 आंकड़ों का औसत 28 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू देखा जाए तो 28 है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 28 थी, लेकिन बाद में हो गई है प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 34। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों अगर प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 28 थी, बाद में हो गई है 34, तो आप मुझे बताइए प्रत्येक आंकड़े को औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी थी? कहोगे देखिए, प्रत्येक आंकड़े को देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े को औसत पूरा करने के लिए 6 की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले 28 था, बाद में हो गया 34। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े को औसत पूरा करने के लिए 6 की आवश्यकता पड़ी थी। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, कुल आंकड़े 3 थे। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों एक को 6 की आवश्यकता पड़ी है तो तीनों को कुल कितने की आवश्यकता पड़ी होगी औसत पूरा करने के लिए? कहोगे 18 की आवश्यकता पड़ी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, तीनों जो आंकड़े थे, शुरुआती जो तीनों आंकड़े थे, इनको औसत पूरा करने के लिए 18 की आवश्यकता पड़ी थी। कहोगे हाँ, मतलब इसे 18, इन तीनों आंकड़ों को 18 दिया गया था औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे दोस्तों 2 आंकड़ों का औसत 47 था। कहोगे हाँ, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से ये जो 2 आंकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 47 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, जो ये अगले 2 आंकड़े हैं, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू पहले 47 थी, लेकिन जब औसत निकाला गया था तो सबकी वैल्यू हो गई थी 24। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, पहले 47 थी प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू, बाद में हो गई है 34। तो आप मुझे बताइए कि प्रत्येक आंकड़े ने औसत को मेंटेन करने के लिए कितना दिया था? कहोगे देखिए, प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू पहले 47 थी, बाद में हो गई है 34। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े ने प्रत्येक आंकड़े ने 13 दिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब प्रत्येक आंकड़े के पास 13 अधिक था औसत से। कहोगे हाँ, इसीलिए तो दिया होगा। मैंने कहा ठीक। कहोगे देखिए, प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से 3 अधिक था, तो इस प्रकार कुल मिलाकर 2 आंकड़े हैं, तो दोनों के पास कुल मिलाकर 26 की अधिकता रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों दोनों आंकड़ों के पास कुल मिलाकर 26 की अधिकता थी औसत से, तो इन्होंने दोनों आंकड़ों ने मिलकर 26 दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 26 दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों, जो शुरुआती 3 आंकड़े थे, इन्हें औसत पूरा करने के लिए 18 की आवश्यकता थी, मतलब इन्हें 18 किसी ने दिया होगा। और जो अंतिम अगले 2 आंकड़े हैं, इनके पास औसत से 26 अधिक था, मतलब इन्होंने 26 दिया था किसी को। हो गया दोस्तों, ये जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं, इन्हें औसत पूरा करने के लिए 18 की आवश्यकता थी, और जो अगले 2 आंकड़े हैं, इनके पास औसत से 26 अधिक था। तो आप मुझे बताइए, ये शुरुआती 5 आंकड़े हैं, इनके पास औसत से कितना अधिक या कम था? औसत से कितना अधिक या कितना कम था? कहोगे देखिए, अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 8। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, प्लस के 8 आ गए। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो शुरुआती 3 आंकड़े हैं, ये जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं, इनके पास देखा जाए तो औसत से कुल मिलाकर 8 फालतू था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों ये जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं, इनके पास औसत की अपेक्षा कुल मिलाकर 8 फालतू है, तो इन्होंने 8 किसी को दिया होगा। कहोगे हाँ, किसे दिया होगा? कहोगे ये जो अंतिम 2 आंकड़े हैं, इन्हें दिया होगा। अगर ये जो शुरुआती 5 आंकड़े हैं, इनके पास कुल मिलाकर औसत से 8 अधिक है, तो ये जो 8 अधिक है इनके पास, इसे इन पांचों ने मिलकर अंतिम 2 को दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों इनके पास औसत से 8 फालतू है, तो किसी के पास कम रहा होगा। कहोगे हाँ, किसके पास कम रहा होगा? कहोगे अंतिम 2 जो आंकड़े हैं, उनके पास औसत से 8 कम रहा होगा। तो अगर दोस्तों उनके पास औसत से 8, उनके पास कुल मिलाकर 8 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए, तो 8 अंतिम 2 आंकड़ों को दिया गया होगा। कहोगे हाँ, 8 अंतिम 2 आंकड़ों को दिया गया होगा। अगर दोस्तों ये 8 जो है अंतिम 2 आंकड़ों को दिया गया है, तो औसत के हिसाब से दोनों को कितना दिया गया होगा? कहोगे औसत के हिसाब से दोनों को दिया गया होगा 4। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों कब दिया गया होगा? कहोगे तब दिया गया होगा जब इनके पास औसत से 4 की कमी रही होगी, तब दिया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ये तो बात कंफर्म हो गया कि भैया इनके पास जब ये जो अंतिम 2 आंकड़े हैं, इनको 8 तब दिया गया होगा जब इनके पास औसत से कुल मिलाकर 4 की कमी रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़े के पास, अगर दोस्तों अंतिम 2 आंकड़ों में से प्रत्येक के पास औसत से 4 कम था, तो दोनों आंकड़ों का औसत था कितना? कहोगे हमने 34 में से 4 घटा दिया, तो आ गया 30। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जो अंतिम 3 आंकड़े हैं, उनका औसत कितना है? कहोगे 30 है। क्या है? 30।
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या है? शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या है? हाँ क्या कहोगे? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 21 आंकड़े थे। ठीक है, कह रहा है जो शुरुआती 12 आंकड़े हैं उनका औसत 15 है। कह रहा है जो शुरुआती 12 आंकड़े हैं उनका औसत 15 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 21 आंकड़े थे और 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो कुल आंकड़े कितने बचे हैं? कहोगे 9 आंकड़े बचे हैं। कह रहा है कि जो अगले 9 आंकड़े हैं उनका औसत बता दीजिए क्या होगा? हाँ क्या कहोगे? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 21 आंकड़े थे, उनमें से देखा जाए तो शुरुआती 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो कह रहा है कि अगले जो 9 आंकड़े बचे हैं उनका औसत बता दीजिए। हाँ क्या कहोगे? हाँ तो दोस्तों ये एक बात बताइए, ये जो सभी आंकड़े हैं 21 आंकड़े जो है इनका औसत कितना दिया है? कहोगे 36 दिया है। हाँ क्या कहोगे? हाँ अगर दोस्तों इन सभी का आंकड़ों का औसत 36 दिया है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू देखा जाए तो 36 है, अगर सभी आंकड़ों का औसत 36 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे हाँ हम चेक कर ले रहे हैं, हमें पता है, क्यों चेक करेंगे? मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए अब पहले स्टेप पे चलते हैं, तो शुरुआती 12 आंकड़ों का औसत 15 था, इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 15 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ लेकिन दोस्तों जब औसत निकाला गया, पूरे का सबका औसत निकाला गया, तो प्रत्येक की वैल्यू 36 हो गई थी। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर प्रत्येक की वैल्यू 15 थी और बाद में हो गई है 36, तो प्रत्येक को औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी थी? कहोगे देखिए प्रत्येक की वैल्यू पहले 15 थी, बाद में हो गई है 36, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक को औसत पूरा करने के लिए 21 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ प्रत्येक औसत पूरा करने के लिए 21 की आवश्यकता थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो अगर प्रत्येक को औसत पूरा करने के लिए कुल 21 की आवश्यकता थी, तो आप मुझे बताइए कुल कितने आंकड़े थे? कहोगे 12। तो अगर प्रत्येक को 21 की आवश्यकता थी तो 12 आंकड़ों को कुल कितने की आवश्यकता थी औसत पूरा करने के लिए? कहोगे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 21 में 12 के। 12 के 12 के 2 हासिल लगे 1। मैंने कहा ठीक है। 12 दूनी 24, 252। हाँ कि ना कहोगे? मतलब देखा जाए तो ये जो शुरुआती 12 आंकड़े हैं इन्हें औसत पूरा करने के लिए 252 की आवश्यकता पड़ी थी। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों शुरुआती 12 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए 252 की आवश्यकता पड़ी थी, तो 252 किसी ने दिया होगा। कहोगे हाँ किसने दिया होगा? कहोगे अंतिम जो 9 आंकड़े हैं उन्होंने 252 दिया था। हाँ कि ना कहोगे? कुल मिलाकर 252 दिया होगा शुरुआती 12 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों एक बात बताइए, जो शुरुआती 12 आंकड़े हैं उन्हें औसत पूरा करने के लिए 252 की आवश्यकता पड़ी थी। कहोगे हाँ। तो ये 252 की पूर्ति किसने किया होगा? कहोगे जो अंतिम 9 आंकड़े हैं उन्होंने मिलकर 252 की पूर्ति किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अगर दोस्तों अंतिम जो 9 आंकड़े हैं उन्होंने कुल मिलाकर 252 दिया था शुरुआती 12 आंकड़ों को औसत पूरा करने के लिए, तो प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया था? कहोगे प्रत्येक ने औसत के हिसाब से कितना दिया था? हाँ कि ना कहोगे? मैंने कहा गुणा भाग करके बता दीजिए। कहोगे देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 8 72। कहोगे प्रत्येक ने औसत के हिसाब से 28 दिया था औसत पूरा करने के लिए। जो शुरुआती 12 आंकड़े हैं उनको औसत पूरा करने के लिए प्रत्येक 9 आंकड़ों में से देखा जाए तो प्रत्येक ने कुल मिलाकर 28 दिया था। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों आप मुझे बताइए 28 औसत के हिसाब से 28 कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब 9 आंकड़ों के पास औसत से 28 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अगर दोस्तों 9 आंकड़ों के पास औसत से 28 अधिक था तब दिया था, तो 9 आंकड़ों का औसत था कितना? कहोगे हमने औसत 36 में हमने 28 जोड़ दिया, आ गया हमारा 8 6 14 4 हासिल लगे 1 64 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब ये जो अंतिम 9 आंकड़े हैं इनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 64 है। क्या है? 64 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 प्रेक्षणों का औसत 23 है। कह रहा है 40 प्रेक्षणों का औसत 23 है। कह रहा है यदि प्रथम 15 प्रेक्षण का औसत 16 है तथा अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मिलाकर 40 प्रेक्षण है। ठीक है, कह रहा है कि जो शुरुआती 15 प्रेक्षण है उनका औसत 16 है। कह रहा है कि जो शुरुआती
15 प्रेक्षण है, जो शुरुआती 15 प्रेक्षण है उनका औसत कितना है, उनका औसत 16 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि अगला जो 16 प्रेक्षण है, कह रहा है कि जो अगले 16 प्रेक्षण है, अगले 16 प्रेक्षण है उनका औसत 20 है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों कुल कितने प्रेक्षण हो गए? कहोगे 15 15 30 30 1 31। कुल कितने हो गए? कहोगे 31 हुए। कुल कितने थे? कहोगे 40 थे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कुल मिलाकर 40 प्रेक्षण थे और उनमें से देखा जाए तो शुरुआती 15 प्रेक्षण है उनका औसत 16 है और अगले जो 16 प्रेक्षण है उनका औसत 20 है। कह रहा है कि जो अगले 9 प्रेक्षण बचे हैं, कह रहा है कि जो अगले 9 प्रेक्षण बचे हैं उनका औसत बताइए क्या था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो 40 प्रेक्षण है कुल, इनका औसत था कितना? कहोगे 23 था। अगर दोस्तों सभी प्रेक्षणों का औसत 23 था तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि इनमें से प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू 23 है। अगर सभी का औसत इन्होंने 23 दिया है तो मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक प्रेक्षण जो है, प्रत्येक प्रेक्षण के पास औसत से कितना अधिक या कितना कम था। आपने कहा ठीक है भैया। तो हम पहले स्टेप पे चलते हैं। तो पहले स्टेप पे 15 प्रेक्षणों का औसत 16 था। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 16 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों प्रत्येक की वैल्यू 16 थी लेकिन बाद में हो गई है प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू 23। हाँ कि ना कहोगे? तो आप मुझे बताइए प्रत्येक प्रेक्षण के पास औसत से कितना अधिक था? तो प्रत्येक प्रेक्षण के पास देखा जाए तो औसत से तो पहले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। 15 प्रेक्षणों का औसत कुल मिलाकर 16 दिया है लेकिन बाद में हो गया है 23। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बाद में हो गया है 23। ठीक है दोस्तों, पहले प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू 16 थी, बाद में हो गया है 23 हो गया। तो प्रत्येक प्रेक्षण को औसत को मेंटेन, प्रत्येक प्रेक्षण की जो वैल्यू है औसत से कितना कम या अधिक है? तो अगर प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू देखा जाए तो औसत से, प्रत्येक प्रेक्षण की जो वैल्यू देखा जाए तो औसत से 7 कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू औसत से 7 कम है तो कुल कितने प्रेक्षण थे? कहोगे 15। तो 15 को कुल कितने की कमी रही होगी? कहोगे देखिए अगर 1 को 7 की कमी है तो 15 को 105 की कमी रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? मतलब जो शुरुआती 15 प्रेक्षण है इन्हें औसत पूरा करने के लिए 105 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे? 105 की कमी थी। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्टेप पे 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है। कहोगे हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 20 है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले स्टेप पे प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू 20 है लेकिन बाद में हो गई है उनकी वैल्यू 23। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार आप मुझे बताइए प्रत्येक प्रेक्षण की जो वैल्यू है, प्रत्येक प्रेक्षण की जो वैल्यू है औसत से कितना अधिक या कम है? तो वे देखिए प्रत्येक प्रेक्षण की जो वैल्यू है औसत से देखा जाए तो 3 कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों कुल कितने प्रेक्षण थे? कहोगे 16 प्रेक्षण थे। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक प्रेक्षण की वैल्यू 20 थी और बाद में 23 हो गई है तो प्रत्येक प्रेक्षण के पास कितने की कमी थी? कहोगे 3 की। तो 16, अगर प्रत्येक प्रेक्षण के पास 3 की कमी थी तो 16 के पास कुल कितने की कमी थी? कहोगे 48 की कमी थी। मतलब ये जो अगले 16 प्रेक्षण थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 48 की कमी थी। कहोगे हाँ, ठीक है, 48 की कमी थी। दोस्तों जो शुरुआती 15 प्रेक्षण थे उन्हें औसत पूरा करने के लिए 105 की कमी थी और जो अगले 16 प्रेक्षण थे उन्हें औसत पूरा करने के लिए 48 की कमी थी। तो ओवरऑल ये जो 31 प्रेक्षण है, शुरुआती जो 31 प्रेक्षण है इन्हें औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी या आवश्यकता थी? हो गया, हमने जोड़ दिया 8 5 13 3 हासिल लगे 1। मैंने कहा ठीक है, हो गया 10 4 14 1 15 153 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब देखा जाए तो ये जो शुरुआती 31 प्रेक्षण थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 153 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे? 153 की आवश्यकता थी। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो शुरुआती 31 आंकड़े थे, शुरुआती जो 31 प्रेक्षण थे इन्हें औसत पूरा करने के लिए 153 की आवश्यकता थी तो इन्हें 153 किसने दिया होगा? तो वे जो अंतिम 9 आंकड़े हैं उन्होंने मिलकर 153 दिया होगा इन्हें औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों अंतिम 9 आंकड़ों ने मिलकर 31 आंकड़ों को 153 दिया है तो औसत के हिसाब से जो 9 प्रेक्षण है दोस्तों, अगर 9 प्रेक्षणों ने कुल मिलाकर 153 दिया है तो प्रत्येक प्रेक्षण ने औसत के हिसाब से कितना दिया है? कहोगे प्रत्येक प्रेक्षण ने औसत के हिसाब से 9 1 9 9 7 63 कहोगे 17 दिया है। प्रत्येक प्रेक्षण ने औसत के हिसाब से 17 दिया है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए प्रत्येक प्रेक्षण ने औसत के हिसाब से 17 कब दिया होगा? कहोगे तब दिया होगा जब प्रत्येक प्रेक्षण के पास औसत से 17 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों प्रत्येक प्रेक्षण के पास औसत से 17 अधिक था तो प्रत्येक प्रेक्षण का औसत था कितना? कहोगे 7 3 10 1 कैरी 40। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जो अंतिम 9 प्रेक्षण थे उनका औसत दोस्तों कितना था? कहोगे 40 था। क्या था? 40 था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आंकड़ों का औसत 20 है। कह रहा है यदि दो आंकड़ों का और शामिल कर लिया जाए, कह रहा है कि यदि दो आंकड़ों को और शामिल कर लिया जाए जिनका औसत 20 है तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा, सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आंकड़ों का औसत 20 है। कह रहा है कि 10 आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं और उनका औसत क्या है 20 है, यही कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 10 आंकड़ों का औसत 20 है। ठीक है, 10 आंकड़ों का 20 औसत 20 है। कह रहा है कि यदि दो आंकड़ों को और शामिल कर लिया जाए, कह रहा है यदि दो आंकड़ों को और शामिल कर लिया जिनका औसत, कह रहा है यदि दो आंकड़ों को और शामिल कर लिया जाए जिनका औसत 20 है, जिनका औसत 20 है तो सभी आंकड़ों का औसत होगा कितना। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये जो 12 आंकड़े हैं इनका औसत होगा कितना, यही कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो 12 आंकड़े हैं, कुल मिलाकर जो 12 आंकड़े हैं इनका औसत क्या रहा होगा। कहोगे देखिए इनका औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की ही एक संख्या रही होगी, इनके बीच की ही एक संख्या रही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं कि ये जो 12 आंकड़े हैं, ये जो 12 कुल आंकड़े थे इनका औसत 18 था, 18 था। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है, अगर सभी आंकड़ों का आप औसत 18 मान रहे हैं, सभी आंकड़ों का औसत आप 18 मान रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू 18 है। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से कितना अधिक या कितना कम है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो आपने कहा कि ये देखिए पहले स्टेप पे चलते हैं, तो पहले स्टेप पे 10 आंकड़ों का औसत 20 था। मैंने कहा तो अभी इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 20 थी। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, पहले प्रत्येक की वैल्यू जो शुरुआती 10 आंकड़े हैं इनमें से पहले प्रत्येक की वैल्यू 20 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई, हो गया 18 हो गई है। तो दोस्तों आप बताइए, अगर प्रत्येक की वैल्यू पहले 20 थी लेकिन बाद में 18 हो गई है तो प्रत्येक के पास औसत से कितना अधिक या कम था। कहोगे प्रत्येक के पास 2 अधिक था औसत से। ठीक है, कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 10। अगर दोस्तों प्रत्येक के पास 2 की अधिकता थी औसत से, तो 10 के पास कुल कितने की अधिकता रही होगी, कहोगे 20 की अधिकता रही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये जो शुरुआती 10 आंकड़े थे इनके पास औसत से 20 अधिक था। कहोगे हाँ, कितने कितने की अधिक, कहोगे 20 अधिक था। ठीक है, 20 क्या था, अधिक था। तो अगर 20 इनके पास अधिक, जो शुरुआती 10 आंकड़े हैं इनके पास औसत से 20 अधिक था, तो इन्होंने 20 दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, किसी को दिया होगा 20। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे दो आंकड़ों का, अगले स्टेप पे दोस्तों दो आंकड़े जो थे उनका औसत 20 था। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 20 थी। हाँ क्या कहोगे हाँ दोस्तों, अगले स्टेप पे प्रत्येक की वैल्यू 20 थी। अगले स्टेप पे देखा जाए तो प्रत्येक की वैल्यू 20 थी, लेकिन बाद में हो गई 18। कहोगे हाँ, तो अगर प्रत्येक की वैल्यू पहले 20 थी, बाद में हो गई 18, तो आप मुझे बताइए प्रत्येक आंकड़ा जो है, प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है औसत से कितना या अधिक कम, अधिक या कम है। कहोगे देखिए प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है औसत से देखा जाए तो 2 अधिक है। हाँ क्या कहोगे हाँ दोस्तों, कुल आंकड़े कितने थे, कहोगे 2। अगर प्रत्येक के पास 2 की अधिकता है तो दोनों के पास कुल कितने की अधिकता रही होगी, कहोगे 4 की अधिकता रही होगी। कुल मिलाकर कितने की अधिकता रही होगी, कहोगे 4 की अधिकता रही होगी। ठीक है, 4 की अधिकता रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों जो शुरुआती 10 आंकड़े थे उनके पास औसत से 20 फालतू था, और जो अंतिम 2 आंकड़े थे उनके पास कुल मिलाकर औसत से 4 फालतू था। तो ओवरऑल 12 आंकड़ों के पास कुल कितना फालतू था औसत से, जो हमने औसत मान रखा है उससे कितना फालतू है, कहोगे 24 फालतू है। तो 24 फालतू क्यों आया, 24 फालतू क्यों आया, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ये जो 24 की अधिकता आ रही है ये तो अधिकता आनी ही नहीं चाहिए। कहोगे हाँ, तो 24 फालतू क्यों आ रहा है, कहोगे 24 फालतू इसलिए आ रहा है क्योंकि वास्तव में 12 संख्याओं का, 12 आंकड़ों का जो औसत होता, कहोगे देखिए 24 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो 12 संख्याओं का औसत वास्तव में होता उससे कहीं आपने औसत कम मान रखा है, इसलिए ये 24 की अधिकता आ रही है। मैंने कहा कितना कम मान रखा है, तो आपने कहा कि ये कुल मिलाकर आपने 12 संख्याओं पर 24 मान रखा है, 24 कम मान रखा है। अगर दोस्तों 12 संख्याओं पर कुल मिलाकर मैंने 24 कम मान रखा है, तो प्रत्येक संख्या पर मैंने कितना कम मान रखा है, कहोगे 2 मान रखा है, 2 कम मान रखा है। हाँ क्या कहोगे हाँ, पहले प्रत्येक संख्या का दोस्तों मैंने औसत 18 माना था, लेकिन बाद में पता चला कि प्रत्येक संख्या का औसत मैंने 2 कम माना है। तो प्रत्येक संख्या का औसत मानना कितना चाहिए था, कहोगे प्रत्येक संख्या का औसत 20 मानना चाहिए था। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि ये जो 12 संख्याएं हैं, कुल मिलाकर जो 12 संख्याएं थी उनका औसत 20 है। हाँ क्यों कहोगे हाँ, तो दोस्तों आपने क्या नोटिस किया, आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि शुरुआती 10 आंकड़ों का औसत 20 तक हो गया, और जब दो आंकड़े उसी औसत के, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10 आंकड़ों का औसत 20 तक हो गया, और जब दो आंकड़े उसी औसत के और जोड़े गए तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ा ही ना, क्योंकि औसत कभी भी 20 हो गया। पहले भी दोस्तों जो शुरुआती 10 आंकड़े थे उनका औसत 20 था, और जब दो आंकड़े 20 ही औसत के, जब 20 ही औसत के दो आंकड़े और शामिल कर लिए गए तो तब भी उस स्थिति में भी औसत क्या है, 20 है। दोस्तों पहले 10 आंकड़ों का औसत 20 था, लेकिन जब 20 ही औसत के दो आंकड़े और शामिल कर लेते हैं तो उस स्थिति में भी औसत क्या रहता है, 20 रहता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसा क्यों कहोगे? देखिए जो शुरुआती 10 आंकड़े थे उनके पास औसत के हिसाब से 20 था, मतलब क्या है कहोगे? मतलब यही है कि प्रत्येक के पास 20 था। ठीक है, कहोगे देखिए जो अगले दो आंकड़े आ रहे हैं उनके पास भी 20 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े के पास 20 है, और जब प्रत्येक आंकड़े के पास 20 है तो औसत पे कहां प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब सबके पास इक्वल है तो कहां औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, यही आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, कि यदि कुछ आंकड़ों का औसत कुछ दिया जाए, हमें, और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के जोड़ लिया जाए। यदि दोस्तों कुछ आंकड़ों का औसत आपको दिया जाए और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के और आ जाए तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर खुद देख चुके हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको बात समझ में आई कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको फिर से कह रहा हूं कि यदि कुछ आंकड़ों का औसत आपको दिया जाए और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के और जोड़ा जाए तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ये बात गाढ़ बांध लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, कह रहा तथा अन्य 4 व्यक्तियों की औसत आयु भी 35 वर्ष है। कह रहा है कि तो बताइए सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे? हाँ। दोस्तों अभी को मैंने आपको कुछ समझाया था। क्या समझाया था कहोगे? आपने समझाया था कि यदि कुछ आंकड़ों का औसत हमें दिया जाए और उतने ही कुछ आंकड़े, कहोगे देखिए आपने कहा था कि यदि हमें कुछ आंकड़ों का औसत दिया जाए और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के और जोड़ा जाए तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे मैंने सोल्व करके भी दिखाया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों आप खुद बताइए, 5 व्यक्ति थे कहोगे? हाँ। और 5 व्यक्तियों की आयु कितनी थी? औसत आयु कितनी थी? कहोगे 35 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों जो 4 व्यक्ति और शामिल किए जा रहे हैं उनकी औसत आयु कितनी है? कहोगे उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि उनमें से भी प्रत्येक की आयु 35 वर्ष है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, पहले भी प्रत्येक व्यक्ति की आयु 35 वर्ष थी, और जो शामिल किए जा रहे उनमें से भी प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा कहोगे? नहीं पड़ेगा। क्यों? कहोगे सबके पास जब 35 वर्ष है तो किस बात का प्रभाव पड़ेगा? मतलब सबका औसत सभी व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष ही होगी। क्या? 35 वर्ष ही होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है, और इस कॉन्सेप्ट का हम बहुत जगह यूज करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं पेपर में अक्सर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि बताइए सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, तो बताइए सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? कहोगे 35 वर्ष होगी। कोई हमें दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है। कह रहा है यदि वह 5वें विषय में 69 अंक हासिल करती है तो मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या है? हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मधु 4 विषयों में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त करती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि मधु ने 4 विषयों में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त किया। कह रहा है कि यदि वह 5वें विषय में 69 अंक हासिल करती है, यदि वह 5वें विषय में 69 अंक हासिल करती है, तो बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत कितना है? सभी 5 विषयों का औसत कितना है? यही कह रहा है कहोगे? ठीक है दोस्तों मधु ने 4 विषयों में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त किए। कहोगे? कह रहा है कि यदि वह 5वें विषय में 69 अंक हासिल करती है तो सभी विषयों का औसत कितना होगा? यही कह रहा है कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, मधु ने चारों विषयों में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त किया है। कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मधु 5वें विषय में औसत के हिसाब से 64 अंक ही प्राप्त करती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं। औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 64 ही रहता। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मधु
चारों विषयों में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त की है, और पांचवें विषय में भी अगर वो 64 अंक प्राप्त करती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 64 ही रहता। लेकिन दोस्तों मधु पांचवें सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 5 अंक अधिक प्राप्त किए हो गया। लेकिन दोस्तों मधु पांचवें सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से देखा जाए तो 5 अंक अधिक प्राप्त की है हो गया। अगर दोस्तों मधु पांचवें सब्जेक्ट में 5 अंक अधिक प्राप्त की है औसत से, तो सबका तो औसत बढ़ जाएगा हो गया। कुल कितना बढ़ जाएगा कहोगे? 5 बढ़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, औसत के हिसाब से प्रत्येक का औसत कितना बढ़ जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत कितना बढ़ जाएगा। कहोगे देखिए कुल सब्जेक्ट है 5, मैंने कहा हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर 5 की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक पर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 1 की वृद्धि हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मधु औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त करती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 64 है, लेकिन उसने 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, और जिसकी वजह से हमारा औसत क्या हो जा रहा है हो गया, 1 की वृद्धि हो जा रही है। दोस्तों अगर मधु कुल मिलाकर 64 अंक प्राप्त करती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने कुल मिलाकर 5 अंक अधिक प्राप्त कर लिए हैं, इसकी वजह से सभी का औसत क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों सभी का औसत 1 बढ़ जाएगा तो प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत हो कितना जाएगा कहोगे? 65 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत कितना है, तो हमारे अनुसार सभी सब्जेक्ट का औसत कितना होगा? 65 होगा। क्या होगा? 65 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा मेथड है, अगर आप सीख लेते हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत 75 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को औसत के हिसाब से 4 विषयों में 75 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो नया औसत क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थी था, उसे 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो बताइए सभी सब्जेक्ट का मतलब 5 विषयों का औसत कितना है? नहीं कह रहा है कहोगे? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 विषयों में, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 4 विषयों में 75 अंक प्राप्त किए हैं औसत के हिसाब से। ठीक है, कह रहा है यदि 5वें विषय में उसे 80 अंक प्राप्त होते हैं तो बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत कितना है, मतलब 5 सब्जेक्ट का औसत कितना है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर विद्यार्थी ने औसत के हिसाब से 4 विषयों में 75 अंक प्राप्त किए हैं, अगर दोस्तों विद्यार्थी 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त किए हैं और 5वें विषय में भी 75 अंक प्राप्त करता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 75 ही रहता। कहोगे? हाँ, 75 ही रहता। दोस्तों अगर विद्यार्थी 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त किया है और वह 5वें विषय में भी औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त करता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 75 ही रहता। लेकिन दोस्तों विद्यार्थी ने 5वें विषय में 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों विद्यार्थी ने 5वें विषय में 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं तो प्रत्येक का औसत बढ़ जाएगा। कहोगे? हाँ। तो प्रत्येक का औसत कितना बढ़ जाएगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 की वृद्धि हो रही है, तो देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट पर औसत के हिसाब से 1 की वृद्धि हो जाएगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों विद्यार्थी 5वें सब्जेक्ट में 75 अंक लाता तो औसत, अगर दोस्तों विद्यार्थी 5वें सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 75 अंक लाता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 75 रहता। लेकिन उसने कुल मिलाकर 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से सभी का औसत क्या हो जा रहा है? कहोगे सभी विषयों का औसत 1 बढ़ जा रहा है। अगर दोस्तों सभी विषयों का औसत 1 बढ़ जा रहा है तो प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत हो कितना जाएगा? कहोगे 76 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था, क्या था कहोगे? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए नया औसत क्या होगा, मतलब 5 सब्जेक्ट का औसत क्या होगा। तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट का औसत कितना होगा? कहोगे 76 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूह ए में 7 संख्याएं हैं। कह रहा है समूह ए में 7 संख्याएं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। ठीक है, कह रहा है समूह बी में 5 संख्याएं हैं। कह रहा है समूह बी में 5 संख्याएं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। ठीक है, कह रहा है इन दोनों समूहों के कुल औसत क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इन दोनों समूहों का कुल औसत कितना होगा? दोस्तों ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको तभी प्रयोग करना है जब 2 समूह दिए जाए। ठीक है, जब 2 समूह दिए जाए
तभी इस तरीके का प्रयोग करना है। दोनों समूहों में से कुछ भी पूछे तब आपको ये तरीका प्रयोग करना है और ये कारगर तरीका होगा, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह था उसमें 7 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह था उसमें कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 41 है। हाँ कि ना कह रहा एक समूह है जिसमें 7 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 41 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला कह रहा है कि समूह बी में कुल मिलाकर 5 संख्याएं हैं। कह रहा है समूह बी में कुल मिलाकर 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 44 है। हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, जिनका औसत 44 है। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों समूहों का कुल औसत कितना होगा। कह रहा है इन दोनों समूहों का कुल औसत कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, समूह ए में कुल मिलाकर 7 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 41 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और समूह बी में कुल मिलाकर 5 संख्याएं थी, उनका औसत 44 था। ठीक है दोस्तों, 7 संख्याओं का औसत कुल मिलाकर 44 था और जो अगले 5 संख्याएं शामिल की जा रही हैं उनका औसत 44 है। कहोगे हाँ ठीक है। यदि दोस्तों 7 संख्याओं का औसत 41 है, अगर दोस्तों 7 संख्याओं का औसत 41 है और जो अगले 5 संख्याएं आ रही हैं, अगले जो 5 संख्याएं आ रही हैं वे औसत के हिसाब से 41 लेकर आती, औसत के हिसाब से 41 लेकर आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सभी का औसत 41 ही रहता है। कहोगे हाँ, सभी का औसत 41 रहता है। अगर दोस्तों 7 संख्याओं का औसत 41 है और जो अगले 5 संख्याएं शामिल की जा रही हैं अगर वे औसत के हिसाब से 41 लेकर आती, औसत के हिसाब से 41 लेके जाती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 41 ही रहता। हाँ क्या कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों पांचों संख्याओं ने औसत के हिसाब से, लेकिन दोस्तों पांचों संख्याओं ने औसत के हिसाब से 3 अधिक लेके आया है। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों पांचों संख्याओं ने औसत के हिसाब से 3 अधिक लेके आया है। दोस्तों लाना चाहिए था 41, लेकिन उन्होंने 44 ले आया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पांचों संख्याओं ने औसत के हिसाब से 3 अधिक लाया है। कहोगे हाँ। अगर पांचों संख्याओं ने औसत के हिसाब से 3 अधिक लाया है तो कुल कितना अधिक लाया है? कहोगे देखिए, प्रत्येक संख्या ने 3 अधिक लाया है तो कुल मिलाकर 5 संख्याओं आई है। तो इस प्रकार पांचों संख्याओं ने कुल मिलाकर 15 अधिक लाया था। हाँ क्या कहोगे हाँ ठीक है, 15 अधिक लाया था। अगर दोस्तों पांचों संख्याएं जो शामिल की जा रही हैं वे 41 औसत लेकर आती, अगर दोस्तों पांचों संख्याएं जो शामिल की जा रही हैं वे औसत के हिसाब से 41 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वे कुल मिलाकर 15 अधिक लेके आ गई है। कहोगे हाँ। अगर 15 अधिक लेके आ गई है तो सबका औसत तो बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सबका औसत बढ़ जाएगा तो प्रत्येक का औसत कितना बढ़ जाएगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर 15 की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या के औसत में 3 से हम काटेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, 1.25, तो 1.25 की वृद्धि हो जाएगी। हाँ क्या कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पांचों संख्याएं मिलकर औसत के हिसाब से 41 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमारा औसत 41 ही रहता। लेकिन दोस्तों उन्होंने औसत के हिसाब से 15 अधिक लेके आया, कुल मिलाकर औसत के हिसाब से 15 अधिक लेके आया। तो इस प्रकार देखा गया तो प्रत्येक संख्या का औसत 1.25 बढ़ जाएगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत 1.5 बढ़ जाएगा तो प्रत्येक संख्या का औसत हो कितना जाएगा? कहोगे प्रत्येक संख्या का औसत 42.5 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए कुल संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों कुल संख्याओं का औसत कितना है? कहोगे कुल संख्याओं का औसत 42.25 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समूह के 12 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि 4 नए लड़के समूह में और शामिल कर लिए जाते हैं जिनका औसत 20 है तो नए बने समूह का औसत क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह में 12 लड़के थे और उनका औसत वजन 35 किलोग्राम था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों एक समूह में 12 लड़के थे और उनका औसत वजन 35 किलोग्राम था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। कह रहा है कि यदि 4 लड़के और शामिल कर लिए जाए, यदि 4 लड़के और शामिल कर लिए जाए जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है तो बताइए सभी बच्चों का औसत वजन कितना होगा? हाँ अपना हो गया ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह में 12 बच्चे थे। लिख दे रहा हूँ ठीक है। अगर नहीं लिखता हूँ तब भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लिख दे रहा हूँ थोड़ा आपको और आसानी हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समूह में 12 लड़के थे और उनका औसत वजन 35 किलोग्राम था। ठीक है। कह रहा है कि यदि 4 बच्चे और शामिल कर लिए जाए जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है तो बताइए सभी बच्चों का औसत वजन कितना हो जाएगा? आपने हो गया ठीक है। अगर दोस्तों 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है
और जो 4 बच्चे और शामिल किए जा रहे हैं, जो 4 बच्चे और शामिल किए जा रहे हैं, वे औसत के हिसाब से 35 किलोग्राम ही लेके आती, औसत के हिसाब से 35 किलोग्राम ही लेके आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कभी नहीं, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत सबका 35 किलोग्राम ही रहता, सभी बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम रहता है। ठीक है दोस्तों, यदि 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है और जो 4 बच्चे और शामिल किए जा रहे हैं वे औसत के हिसाब से 35 किलोग्राम ही लेके आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सभी बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम ही रहता है। लेकिन दोस्तों चारों बच्चे जो शामिल किए जा रहे हैं वे औसत के हिसाब से 20 किलोग्राम ला रहे हैं। कहोगे हाँ, औसत के हिसाब से 20 किलोग्राम ला रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वे 35 किलोग्राम लेके आते औसत के हिसाब से, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने औसत के हिसाब से 12 किलोग्राम, औसत के हिसाब से 12 किलोग्राम कम लाया है। हाँ ना कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर वे 35 लाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वे 20 लेके आई है तो औसत पर तो प्रभाव पड़ेगा। कहोगे हाँ। दोस्तों अगर चारों बच्चे मिलकर औसत के हिसाब से 35 किलोग्राम लेके आते तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जो चारों बच्चे शामिल किए जा रहे हैं वे औसत के हिसाब से 12 किलोग्राम कम लेके आ रही हैं। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 12 किलोग्राम औसत के हिसाब से कम लेके आ रहे हैं तो कुल कितना किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं? कहोगे देखिए, कुल मिलाकर 4 बच्चे शामिल किए गए हैं और प्रत्येक बच्चा 12 किलोग्राम कम ला रहा है, तो 4 बच्चे कुल मिलाकर 48 किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ, प्रत्येक बच्चा, कुल बच्चे मिलकर 48 किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वे 35 किलोग्राम औसत के हिसाब से लेके आते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने 48 किलोग्राम कम लेके आया है औसत से कुल मिलाकर 48 किलोग्राम कम लेके आया है, इसलिए औसत सबका कम हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो प्रत्येक का औसत कितना कम हो जाएगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 16 संख्या है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 16 बच्चे हैं, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 48 की कमी हो रही है, तो प्रत्येक का देखा जाए तो 3 किलोग्राम औसत कम हो जाएगा। क्या 3 किलोग्राम औसत कम हो जाएगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर वे 35 किलोग्राम लेकर आते हैं औसत के हिसाब से, अगर दोस्तों 35 किलोग्राम वे औसत के हिसाब से लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर 48 किलोग्राम कम लाया है, इसलिए सभी का औसत वजन क्या हो गया? 3 किलोग्राम कम हो गया है। सभी का औसत वजन कितना हो गया? कम हो गया, 3 किलोग्राम कम हो गया है। अगर दोस्तों सभी का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो गया है तो सभी का औसत वजन हो कितना गया है? कहोगे 32 किलोग्राम हो गया है। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए सभी बच्चों का औसत वजन कितना है, तो दोस्तों सभी बच्चों का औसत वजन कितना है? कहोगे 32 किलोग्राम है। क्या है? 32 किलोग्राम है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत 20 है। कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत 20 है, यदि 3 आंकड़े जिनका औसत 18 है शामिल कर लिया जाता है तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा? सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 आंकड़ों का औसत 20 है। कह रहा है दोस्तों 9 आंकड़ों का औसत 20 है। ठीक है, कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत 20 है। कह रहा है यदि 3 आंकड़े और शामिल कर लिए जाते हैं, कह रहा है यदि 3 आंकड़े और शामिल कर लिए जाते हैं जिनका औसत 18 है तो बताइए सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 9 आंकड़ों का, यदि 9 आंकड़ों का औसत 20 है और जो 3 आंकड़े और शामिल कर लिए रहे हैं, अगर वे औसत के हिसाब से 20 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दोस्तों 3 आंकड़े जो शामिल किए जा रहे हैं औसत के हिसाब से 20 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 20 ही रहता। लेकिन दोस्तों वे औसत के हिसाब से 18 लेके आ रही हैं, अगर वे औसत के हिसाब से 18 लेके आ रही हैं तो सबका औसत तो कम हो जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो तीनों संख्याएं शामिल की जा रही हैं, अगर वे औसत के हिसाब से 20 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वे औसत के हिसाब से देखा जाए तो दो औसत के हिसाब से 2 कम लेके आई है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों औसत के हिसाब से 2 कम लेके आई हैं तो कुल कितना कम लेके आई हैं? कहोगे देखिए कुल संख्याएं 3 शामिल की गई हैं और प्रत्येक संख्या औसत के हिसाब से 2 कम लेके आई है, तो इस प्रकार तीनों संख्याएं मिलकर कुल मिलाकर 6 कम लेके आई थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 6 कम लेके आई थी। औसत के मुकाबले देखा जाए तो 6 कम लेके आई थी। ठीक है, अगर दोस्तों तीनों जो संख्याएं शामिल की जा रही हैं औसत के हिसाब से 20 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 20 ही रहता। लेकिन दोस्तों तीनों संख्याओं ने कुल मिलाकर 6 कम लाया है औसत से। कहोगे हाँ, अगर 6 कम लाया है तो प्रत्येक औसत कम हो जाएगा, प्रत्येक औसत घट जाएगा। कहोगे हाँ, अगर प्रत्येक औसत घट जाएगा तो प्रत्येक औसत कितना घट जाएगा? कहोगे देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 संख्याएं हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 संख्या है। ठीक, कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 0.5, मतलब देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का औसत 0.5 घट जाएगा। हाँ क्या कहोगे हाँ।
ठीक है दोस्तों, अगर वे औसत के हिसाब से, अगर दोस्तों जो तीन संख्याएं शामिल की जा रही हैं औसत के हिसाब से 20 लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 20 ही रहता। लेकिन दोस्तों उन्होंने कुल मिलाकर 6 कम लाया है, इसलिए प्रत्येक का औसत क्या हो जाएगा, कहोगे 0.5 कम हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रत्येक का औसत 0.5 कम हो जाएगा तो प्रत्येक का औसत, प्रत्येक संख्या का औसत हो कितना जाएगा, कहोगे प्रत्येक संख्या का औसत 19.5 हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 8 है। कह रहा है सातवीं संख्या क्या है जिससे, कह रहा है सातवीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए, मतलब सातों संख्याओं का औसत जिससे 10 हो जाएगा। हो गया, हाँ ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 संख्याएं हैं और उनका औसत 8 है। हाँ क्या हो गया, कह रहा है सातवीं संख्या बताइए क्या हो, कह रहा है बताइए सातवीं संख्या क्या हो जिससे सभी का औसत 10 हो जाए, मतलब सातों संख्याओं का औसत 10 हो जाए। हाँ क्या हो गया, हाँ यही कह रहा है, कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है। कह रहा है कि बताइए सातवीं संख्या क्या हो जिससे सातों संख्याओं का औसत 10 हो जाए। हाँ क्या हो गया, ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, 6 संख्याओं का औसत 8 था, हो गया, लेकिन जब एक संख्या और जोड़ा गया तो सभी का औसत 10 हो गया, मतलब सभी का औसत 2 बढ़ गया, हो गया, सभी का औसत 2 बढ़ गया, सभी का औसत 2 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 8 था, 6 संख्याओं का औसत 8 था। अगर दोस्तों सातवीं संख्या जो जोड़ी जा रही है, अगर दोस्तों सातवीं संख्या जो जोड़ी जा रही है औसत के हिसाब से 8 ही लेकर आती, औसत के हिसाब से 8 ही लेकर आती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हो गया, मतलब औसत 8 ही रहता। हाँ क्या हो गया, लेकिन दोस्तों सातवीं संख्या जो जोड़ी गई है वह 8 से इतना अधिक लेके आई है, 8 से इतना अधिक लेके आ गई है कि प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ गया है, हो गया, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक संख्या को पहले औसत 8 था लेकिन अब हो गया है 10, मतलब प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ गया है। हाँ क्या हो गया, कुल कितना बढ़ गया है, हो गया देखिए प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ा है, कुल मिलाकर 7 संख्याओं पर वृद्धि हुई है। तो 7 संख्याओं का औसत देखा जाए, 7 संख्याओं पर कुल मिलाकर 14 बढ़ गया है। हाँ क्या हो गया दोस्तों, अगर सातवीं संख्या वास्तव में औसत के हिसाब से 8 ही लेकर आती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने औसत के हिसाब से लेकिन वह 8 से इतना अधिक लेके आई, 8 से इतना अधिक लेके आई तो इतना अधिक लेके आई कि सभी का औसत 2 बढ़ गया, हो गया, तो कुल कितना बढ़ गया, हो गया 14 बढ़ गया। तो दोस्तों ये 14 क्यों बढ़ा, 14 क्यों बढ़ा, सभी का औसत कुल मिलाकर 14 क्यों बढ़ा, तो इसलिए 14 बढ़ गया, इसलिए 14 बढ़ गया सभी का औसत कुल मिलाकर, क्योंकि जो सातवीं संख्या शामिल की गई थी वह 8 से कुल मिलाकर 14 अधिक लेके आई थी, औसत के हिसाब से 8 से 14 अधिक लेके आई थी। अगर दोस्तों जो सातवीं संख्या है औसत के हिसाब से कुल मिलाकर 14 अधिक लेके आई थी तो वो लेकर आई कितनी थी, हो गया हमने जोड़ दिया, 8 4 बार आ गया कितना 22। हाँ कितना हो गया, मतलब जो सातवीं संख्या हमारी जोड़ी गई थी, मतलब जो सातवीं संख्या हमारी थी वो कितनी थी दोस्तों, कहोगे 22 थी। क्या थी, 22 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, आपने अच्छे तरीके से इसे समझाने का कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।